फरवरी में अंतिम सप्ताह में तापमान बढ़ा, लेकिन मार्च के पहले ही सप्ताह में तापमान में गिरावट दर्ज हुई। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में तेज हवा जारी है, जिससे इसी के कारण सर्दी भी बढ़ गई है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि ऊटपटांग मौसम के बीच में हिमालय की गोद में बैठे पहाड़ी राज्यों में एवलांच की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोनमर्ग से एवलांच की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत डराती हैं। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। पहाड़ों पर इन दिनों बर्फीला तूफान कहर बरपा रहा है। पिछले कई दिनों में अलग अलग जगह पर बर्फीले तूफान की घटनाएं भी सामने आई हैं। हर साल सैकड़ों जान लेने वाला ये बर्फीला तूफान, जिसे तकनीकी तौर पे एवलांच कहा जाता है। हिमालय के ऊंचे हिस्सों में एवलांच यानी हिमस्खलन यूं तो आम बात है, मगर ये जो तूफान हैं तब और ख़तरनाक हो जाते हैं जब ऊंची चोटियों पर ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है। बर्फ़ वो परत दर परत जम जाती है और बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ने की वजह से ये परतें ऊपर से खिसक जाती हैं और तेज़ बहाव के साथ नीचे की ओर बहने लगती हैं। इनके रास्ते में जो कुछ भी आता है उसे अपने साथ ये ले जाती हैं। हर साल सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले ये बर्फीले तूफान प्राकृतिक तौर पर भी आते हैं और इंसानी गतिविधियों की वजह से भी आते हैं। ऐसा जलवायु परिवर्तन, भारी हिमपात या फिर ऊंचे शोर की वजह से होता है। हिमालय की गोद में बसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड समेत उत्तर पूर्व के इलाकों को ऐसे बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ता है। बर्फीले तूफान रूपी इस दानव से अगर आप वो बच जाते हैं, लेकिन इससे जो बचना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, मगर नुकसान कम ज़रूर किया जा सकता है। आपको हम जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं। हैरान करने वाला ये वीडियो सब कुछ अपनी जद में लेने पर आमादा है। किस तरह से ये जो बर्फीला तूफान है आसमान में उठता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र है इस तूफान की जद में कोई इंसान नहीं है। जिस जगह पर यह बर्फीला तूफान आया है ये कोई वीरान जगह नहीं है, बल्कि यहाँ सेना के जवान अपनी ड्यूटी करते हैं। जहाँ ये तूफान आया है वहाँ कंस्ट्रक्शंस के साजो सामान भी पड़े हुए। देखने में तो ये तस्वीर बेहद खूबसूरत नज़र आ रही है, लेकिन ये जो तूफान है बहुत ख़तरनाक है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि एक तूफान उठ रहा है और धीरे धीरे एक ट्रक को अपनी चपेट में ले लेता है। घटना में ट्रक को कोई विशेष नुकसान तो नहीं हुआ है। इसके अलावा वहां पर मौजूद लोग भी सुरक्षित हैं। इसके पहले उत्तराखंड के माणा गांव के पास 28 फरवरी को हिमस्खलन हुआ था। 54 मजदूर उसमें दब गए थे। इस घटना में 8 मजदूरों की जान चली गई थी। 46 मजदूरों को बचा लिया गया था। लेकिन सवाल है कि ये एवलांच होता क्यों है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण असंतुलन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है बर्फ का, जिससे एवलांच की घटनाएं बढ़ रही हैं। तापमान में बदलाव हो रहा है। सूर्य की जो तापमान है, जो तपिश है, वो बहुत तेज़ है। अचानक ठंड बढ़ने से बर्फ कमज़ोर होकर खिसक भी जाती है। भूकंप और कंपन की वजह से भी ये होता है। ज़मीन में हलचल से ऊपर की जो बर्फ़ है वो टूटने लगती है। तेज़ बारिश हो जाए तब भी हो जाता है। तेज़ बारिश भी इस तरीके के जो घटनाएं हैं उसका कारण बन सकती है एवलांच का। मानव जनित गतिविधियां जैसे स्कीइंग और पर्वतारोहण, उसके अलावा रोड बनाना, ऐसी गतिविधियां भी हिमस्खलन को ट्रिगर कर सकती हैं। हिमालय की गोद में बैठे राज्यों के लिए एवलांच एक बड़ी चुनौती है। हालांकि स्कीइंग रिजॉर्ट जैसी जगहों पर छोटे विस्फोट करके एवलांच यानी हिमस्खलन को बड़ा होने से रोका जा सकता है। इससे बर्फ को एक तरफ खिसकने से रोका जाता है। हिमस्खलन के नुकसान को कम करने के लिए बाड़ भी लगाए जाते हैं, ताकि तेजी से नीचे खिसकती बर्फ की रफ्तार को धीमा किया जा सके। पेड़ भी हिमस्खलन को कम करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हिमस्खलन कितने प्रकार का होता है, इस बारे में भी जान लीजिए। स्लैब एवलांच होता है जब बर्फ की मोटी परत एक साथ टूटकर नीचे की ओर गिरती है। लूज स्नो एवलांच भी होता है जब बर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में ढलान से गिरती है। आइसफॉल एवलांच होता है जब ग्लेशियर से बड़े बर्फीले टुकड़े टूटकर ऊपर से नीचे की ओर गिरते हैं। रॉक एवलांच होता है जब बर्फ के साथ साथ पत्थर और मिट्टी भी ऊपर से गिरने लगती हैं। लगभग एक सप्ताह पहले उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव में हुए एवलांच में 8 लोगों की जान गई थी, जैसा मैंने आपको बताया। करीब 3 दिन तक प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 46 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण बचाव अभियान चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन सुरक्षा बलों ने कड़ी मेहनत कर अधिकतर लोगों की जान बचा ली।
हालांकि हिमस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना में कुछ अन्य पहलुओं की भी समीक्षा जरूरी है। जलवायु परिवर्तन और बर्फबारी के बढ़ते खतरों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में सुरक्षा मानकों की जांच और सुधार की आवश्यकता है। इससे पहले भी उत्तराखंड में कई बार एवलांच की घटनाएं सामने आई हैं। फरवरी 2025 माड़ा गांव में एवलांच हुआ था, उसमें 54 मजदूर दबे थे, 8 की मौत हो गई थी, 46 को बचा लिया गया था। 30 जून 2024 केदारनाथ में गांधी सरोवर में घटना हुई थी एवलांच की, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ था। 2021 में त्रिशूल चोटी पर हिमस्खलन हुआ था, इसमें 9 पर्यटकों की मौत हो गई थी। 2019 में नंदा देवी चोटी पर एवलांच हुआ था, विदेशी पर्वतारोहियों की मौत हुई थी इसमें। 2016 में शिवलिंग चोटी पर एवलांच हुआ था, 2 विदेशी पर्वतारोहियों की मौत हो गई थी। 2012 में वासु की ताल के पास से हिमस्खलन हुआ था, इसमें जो 5 पर्यटक हैं उनकी मौत हो गई थी। 2008 में कालिंदी पास के पास एवलांच हुआ था, नौसेना के 5 पर्वतारोहियों समेत 6 की मौत हो गई थी। बंगाल के 3 पर्वतारोही और 5 पोर्टर की इसमें मौत हुई थी। हिमस्खलन से बचने के लिए कुछ एहतियात ज़रूरी होते हैं। ऐसे में उन ढलानों से बचकर चलें जहां ऊपर से खिसकने का खतरा हो बर्फ़ के वैसे पत्थर जो ज़्यादा मजबूत ना हो, जो कटे हुए हों, उनसे भी बचें। हमेशा पूरी तैयारी के साथ ऐसे इलाके में चलें जहां एवलांच का खतरा होता है। आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। जितनी जल्दी हो सके वहां से हट जाएं। बर्फ पर तैरने की कोशिश करें, मुंह और नाक को ढक लें, जो बचाव के उपकरण हैं वो हमेशा साथ रखें, शांत रहें, अपनी ऊर्जा बचाए रखें। मौसम विभाग का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग में बदलाव के कारण आने वाले दिनों में एवलांच की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, और ये न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी हो सकती हैं घटनाएं। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और एवलांच जैसी घटनाओं का ही असर है कि मैदानी इलाके में ठंड भी बढ़ गई है और तेज हवा चल रही है। और ये घटनाएं आने वाले दिनों में इसलिए भी ज्यादा बढ़ती हुई बताई जा रही हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे इकोसिस्टम का जो गुणागणित है वो खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है। अचानक से तापमान का बढ़ना, जो चोटियों पे पड़ी हुई बर्फ होती है वो पिघलती है, और अगर वो टूटती है तो वो सरकते हुई नीचे की ओर गिरती है। तब ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, और वो जब नीचे की ओर गिरती है तो बड़े फोर्स के साथ गिरती है, तो आसपास के जो ब्लॉक्स होते हैं बर्फ के, या जो परतें जमी हुई होती हैं, उसके साथ भी ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं, तो उतनी खतरनाक और भयावह ये जो एवलांच है वो होता जाता है। इसी की वजह से एहतियात बरतने को कहा गया है, और इसके साथ ही अगर इसको बहुत बड़े पैमाने पर देखें तो ये बात भी बताई गई है कि एवलांच और ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से बचना है तो हमें अपने प्रकृति को बचा के रखना होगा, पेड़ पौधे लगाने होंगे, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल भी करना होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आने वाले दिनों में प्राकृतिक तौर पे और भी कई बड़ी आपदाएं लेकर, समस्याएं लेकर आ सकता है। ये एक बड़ी अपडेट है। पहाड़ों पर जो लगातार बर्फबारी हो रही है और उसके बाद ये जो एवलांच की तस्वीरें हैं वो लगातार डरा रही हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो एवलांच आया उसमें 46 मजदूर तो बचा लिए गए, लेकिन 8 मजदूरों की जान चली गई। जम्मू कश्मीर में जो एवलांच आया उसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में और भी इस तरीके के जो एवलांच हैं वो आ सकते हैं, और इससे बचने के लिए आपको और हमें, खास करके वो लोग जो इन पहाड़ी इलाकों में, इन पहाड़ी राज्यों में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और जम्मू कश्मीर में रहते हैं, उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमेशा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार बदलता हुआ मौसम और ग्लोबल वार्मिंग इस तरह की आपदाएं लाकर हमारे सामने अचानक से खड़ी कर सकती हैं। ये हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एवलांच की तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर में जब एवलांच आया था, हालांकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, एक जो गाड़ी आपको दिख रही है, एक ट्रक जो आपको दिख रहा है, उसके पीछे से धुएं का गुबार आता हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे बर्फ़ है। वो आगे की ओर बढ़ता हुआ बर्फ़ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इस एवलांच में कोई हताहत नहीं हुआ। जो वहाँ पर श्रमिक काम करने वाले मजदूर इंजीनियर थे वो वहाँ से दूर हट चुके थे, और फिर ये पूरा एवलांच आगे की ओर बढ़ा और फिर उसने पूरे ट्रक को ढक लिया। अब ये हम आपको लाहौल स्पीति की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो बर्फ़
खिसक रही है, एवलांच जो आ रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ऊपर से खिसकती हुई बर्फ़ कैसे नीचे की ओर गिरती है और उसके बाद से ये कितना खतरा उत्पन्न कर सकती है, कितनी समस्या उत्पन्न कर सकती है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एवलांच ऊपर से जो बर्फ़ की चादर है वो सरकती हुई नीचे की ओर आती है, आपको ये तीर दिख रहा होगा, और फिर वो आगे की ओर बढ़ती हुई ये जो यहाँ पर जो बस्तियाँ हैं वहाँ तक पहुँच जाती है। अब ये हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग की तस्वीरें। ऊपर से चोटियों से जो बर्फ़ लगातार फिसल रही है और फिसलने के बाद की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि फिसलने के बाद कैसे ये जो तस्वीर है वो बन गई है। ऊपर से बर्फ़ फिसली और ये इन इलाकों में, हालांकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर कोई हताहत नहीं हुआ। तो एक बहुत बड़ा एवलांच जो ख़तरा हो सकता था, ये जो हुआ एवलांच गुलमर्ग में, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना इस इलाके से नहीं आई। तो अलग अलग इलाके में ये जो एवलांच है वो आने वाले दिनों में और ख़तरा उत्पन्न कर सकता है, जैसा कि मौसम विभाग ने बताया है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसी तस्वीरें और भी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। सिर्फ उत्तराखंड नहीं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों को, खास करके वो पहाड़ी राज्य जिनमें तापमान कम रहता है, जहां बर्फबारी होती है, उनमें अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है, एवलांच जैसी घटनाओं का असर दिख रहा है ये मैदानी इलाकों में। जो उससे सटे हुए राज्य हैं, जो पहाड़ी राज्यों से सटे हुए राज्य हैं, वहाँ पर तापमान का लगातार गिरना, ठंड बढ़ जाना, जैसे कि आपने देखा कि फरवरी के का जो महीना था वो आते आते ठंड बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लेकिन फरवरी के महीने के बाद से जो मार्च शुरू हुआ उसके बाद से तापमान जो है अचानक से गिर गया। यही कारण है कि बर्फबारी हुई और ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएं, जो घटनाएं आती हैं लगातार, उसकी वजह से जो मैदानी इलाके हैं वो भी प्रभावित होते हैं। जितने भी मैदानी राज्य हैं वहाँ पर तेज़ हवा चल रही है और ठंड जो है वो और ज़्यादा बढ़ने लगी है। हालांकि मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया है। कौन कौन से आपको एहतियात ऐसी घटनाओं के दौरान बरतने चाहिए वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको वो दिख रहा है कि एवलांच आया है, तो अगर आप हट सकते हैं कोशिश करके, तो जितनी जल्दी हो सके वहाँ से हट जाएं। अगर वो बर्फ़ है और स्लाइड कर रही है तो बर्फ़ पर स्लाइड करने की कोशिश करें, ताकि और उस इलाके में जल्दी से आप वहाँ से हट जाएंगे। मुंह और नाक को ढक लें। बचाव उपकरण अपने साथ रखें। शांत रहें और अपनी ऊर्जा को बचा कर रखें।